नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। शुक्र का गोचर होने वाला है मकर राशि में। शुक्र क्या है? शुक्र प्यार है, शुक्र पैसा है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र इस दुनिया के सभी सुख है। अब सुख क्या है? जिस व्यक्ति को सोने में आराम चाहिए तो उसको बढ़िया बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, उसके लिए वो सुख है। और वही सुख जो है वही शुक्र है। रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, वही बड़ा घर क्या है? शुक्र है। आलीशान घर जिसमें जरूरत की सभी चीजें हों, एसी, टीवी, फ्रिज, ये गाड़ी, बंगला, बढ़िया नौकर चाकर, ये सब कुछ किससे आते हैं? पैसे से। और जिसके पास पैसा है वो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता है, और पैसा ही शुक्र है। और ये चमक धमक ही शुक्र है। सोना चांदी आभूषण, बढ़िया कपड़े पहनना, बड़े बड़े होटलों में खाना, यही शुक्र है। पति पत्नी के बीच का जो शारीरिक संबंध का जो सुख है वो शुक्र है। औरत क्या है इस दुनिया में? वो शुक्र है। हर खूबसूरत चीज शुक्र है। आसमान में शुक्र का जो सितारा है सबसे बड़ा और सबसे तेज चमकने वाला होता है, सभी सितारों से अलग अलग से पहचाना जाता है। शुक्र में खुशबू है, शुक्र में विलासिता है, शुक्र में लग्जरी है, शुक्र प्रकृति है, शुक्र हरियाली है। ये जो पहाड़ों पे आप बढ़िया बढ़िया मौसम देखते हैं या हरियाली देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, ये सब क्या है? शुक्र है। तो ये सब शुक्र के अधीन है, यानी जीवन का सुख ही शुक्र है। और शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी है। जैसा कि आप जानते हैं, बिना माँ लक्ष्मी के संसार चलता नहीं है। या तो सन्यासी बन जाइए, अगर सन्यासी नहीं बनते हैं तो शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मकर राशि में मार्गी अवस्था में होंगे शुक्र, और 19 से 30 दिसंबर तक वक्री अवस्था में होंगे शुक्र। तो इस शुक्र का प्रभाव जब मार्गी और वक्री अवस्था दोनों है, मार्गी क्या होता है? 8 से 19 दिसंबर के बीच में मकर राशि में शुक्र सीधी चाल चलेंगे, और 19 से 30 दिसंबर के बीच में उल्टी चाल चलेंगे। मार्गी मतलब सीधा चलना, वक्री मतलब उल्टा चलना। तो अब 8 से 30 दिसंबर के मध्य आपके जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं, हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुभारंभ करते हैं, और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो ध्यान से देखेंगे अपनी राशि के बारे में, और जो उपाय बताऊंगा उसको भी करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, राशि चक्र की दूसरी राशि, और स्वामी शुक्र, और शुक्र का ही ये परिवर्तन है। शुक्र का ही जो परिवर्तन हो रहा है, या घर है धार्मिक, यानी नवा भाव धार्मिक प्रवृत्ति का घर है, ईमानदारी का घर है, और देवगुरु बृहस्पति का घर है, अच्छे कर्मों का, नैतिकता का, उच्च शिक्षा के मूल्यों का घर है, आध्यात्मिक झुकाव का घर है। और इस घर में शुक्र की उपस्थिति इंटरकास्ट मैरिज की तरफ लेकर जाती है, संकेत देती है कि व्यक्ति किसी अन्य जाति में विवाह कर सकता है या प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। इस स्थिति में शुक्र इंसान को हंसमुख और आशावादी बनाता है। ऐसे में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जो हमारे देश में हैं, जो चीज़ें हैं, जो व्यंजन हैं, जो मनोरंजन है, जो सुख सुविधाएं हैं, उसको आदमी भोगना चाहता है। यानी जो इस संसार में चीज़ें बनी हैं तो इंसान कहता है मैं इसका उपयोग करूं, मैं इसमें रुचि दिखाऊं। उसकी रुचि दर्शन में होती है, धर्म में होती है, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में होती है। जहाँ तक अपने घर से कहीं दूर, यानी कि आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप जहाँ जन्म लिया, आपने जहाँ पर पैदा हुए, वहाँ से दूर जाकर कहीं किसी अपने ही देश में या विदेश में रह सकता है। वहाँ जाने के उसके रास्ते खोज सकते हैं विदेश जाने के, या किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी भी हो सकता है। और अब एक देखने वाली बात यह है कि नवम भाव में जब भी शुक्र होता है तो प्यार इश्क मोहब्बत व्यक्ति के लिए खेल के समान होता है। उसमें व्यक्ति इतना सीरियस नहीं होता है। जो भी वृषभ राशि के हैं वो लोग अब प्यार इश्क मोहब्बत में सीरियस नहीं होंगे, प्यार में वो गंभीरता नहीं होगी।
चंचलता होगी और आसानी से किसी को देखा, दो मीठी मीठी बातें हुई और प्यार हो गया, मानो ऐसा आपका इस समय का वक्त होगा। अब ये प्यार नहीं होता है, ये बस आकर्षण होता है। तो प्यार एक खेल के तरीके से हो जाएगा। आप प्यार की जो परिभाषा है, प्यार का जो अर्थ है, उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। प्यार को आप अपने तरीके से चलाना पसंद करेंगे। जो रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं प्यार को लेकर, उन सबको भूल कर आप कहेंगे जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं तो वैसा करूँगा या वैसा करूँगी। आप अपना व्यक्तिगत प्यार की नई परिभाषा बना देंगे। कई बार ऐसे में जातकों के पास प्यार के जो रिश्ते आते हैं या किसी से जो अटैचमेंट होता है, उसमें वो असंतुष्ट हो जाते हैं और इस असंतोष की भावना को दूर करना या इस समस्या को दूर करना उनके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो जाता है। अब इस लाइन को, इस बात को समझने की कोशिश हम इस प्रकार से करेंगे कि कई बार व्यक्ति किसी से प्रेम करने लगता है, अचानक से उसका आकर्षण किसी के प्रति बढ़ जाता है और सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को जब मना कर देता है तो उसके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि वो असंतुष्ट है कि उसने, सामने वाले ने मना कैसे कर दिया। उसके अंदर एक ज्वाला भड़क उठेगी, असंतोष हो जाएगा और यही असंतोष उसके लिए समस्या का रूप ले लेगा। तो उसे सावधान रहना चाहिए कि प्यार में गलत रवैया, प्यार में गलत तरीके या किसी के प्यार को कुचलने की कोशिश ना करे या किसी को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश ना करे व्यक्ति, नहीं तो तकलीफें बढ़ जाएंगी। अलग अलग व्यक्तियों के साथ यहाँ पर व्यक्ति प्रेम कर बैठता है, तो कैसे है कि व्यक्ति ने किसी पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में है या शादी का संबंध बना हुआ है, तो कहीं इधर अफेयर चला लिया, कभी उससे बातचीत होने लगी, कहीं उससे बातचीत होने लगी। तो अलग अलग रिश्ते बनाने की यहाँ पर प्रवृत्ति मन में जाग जाती है और जहाँ पर व्यक्ति को लगता है कि उसके अनुसार चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति कोई सवाल जवाब करता है तो फिर उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता है। वहाँ पर फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट होने लगती है और सामने वाला व्यक्ति जिसने 10 जगह अपने संबंध बनाए हुए हैं वो मुसीबत में फंसता चला जाता है या चली जाती है और फिर परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि नवम भाव का शुक्र जो है, व्यक्ति एक जगह पर संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा कोई ना कोई नया, कभी ये तो कभी वो, उसकी तलाश करता रहता है या करती रहती हैं और रिश्तों में धोखा देते रहते हैं। तो वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं। जो भाग्य और धर्म के स्थान यानी नवम भाव में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप दुविधा में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे और जीवन साथी को खुश नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका मन जीवन साथी के साथ नहीं होगा, कहीं और भटक रहा होगा। दिमाग में 10 नए रिश्ते चल रहे होंगे। आप अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी पा सकते हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं, नवम भाव में शुक्र की स्थिति है, तो इसलिए आपकी स्वास्थ्य जो है, सेहत जो है और जो आपका पैसे का मामला है यानी आर्थिक स्थिति, यहाँ पर शुक्र आपको मजबूती देंगे। सेहत अच्छी रहेगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, रिश्तों में आप उलझे जरूर रहेंगे। इस दौरान आप मित्रों के साथ खूब घूमना फिरना हो सकता है और आपके जो सीनियर हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके सीनियर से आपकी बहुत सहायता हो जाएगी। आपके दिमाग में नए आइडिया, नए विचार, नई चीज़ों का जन्म होगा जिसको कि लोग सराहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। बच्चों की अगर बात की जाए तो शुक्र का इस गोचर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। उनके जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी और अगर आपकी उम्र 17, 18, 20, 21 साल है, जवानी के दिन शुरू हुए हैं, तो कोई अच्छा आपको मित्र भी मिल सकता है, वहाँ से अच्छी दोस्ती हो सकती है। किसी के साथ प्यार में भी आप पढ़ सकते हैं, प्यार के रिश्ते शुरू हो सकते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। इस समय में छात्रों को थोड़ी सी दुविधा होगी पढ़ाई लिखाई करने में, क्योंकि एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें दिमाग में चल रही होंगी, तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान तभी लगेगा जब आप प्यार, इश्क, मोहब्बत को भूलेंगे।
आप मेहनत और ईमानदारी के दम पर उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए अच्छा बना हुआ है। अब हम बात करेंगे 19 से 30 दिसंबर की, जब शुक्र जो है नवम भाव में ही वक्री हो जाएंगे। मकर राशि के लिए शुक्र, जैसा कि आपको पता है, नवम भाव में ही वक्री होंगे। कुंडली के भाग्य स्थान में शुक्र का वक्री होना आपकी कुंडली में क्या परिणाम लेकर आएगा, कल और आज में क्या अंतर होने वाला है। तो शुक्र देव मकर राशि में जो वक्री चाल चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। आपका भाग्य थोड़ा सा और मजबूत हो जाएगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके काम और बेहतर हो जाएंगे। जिस भी काम को छुएंगे उसमें चमत्कार होगा, सफलता होगी, आपकी नाम और प्रसिद्धि होगी, आपकी सफलता मिलने की संभावनाएं कामों में बढ़ जाएंगी। आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, आपके प्यार का, आपके चाहने वालों का, आपके परिवार वालों का सपोर्ट आपको मिलेगा। किसी महिला मित्र की अच्छी सलाह से अच्छे और मुश्किल काम हो जाएंगे। यदि आप किसी से दोस्ती हुई है तो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। अगर किसी को प्यार पहले से करते हैं तो बात शादी की तरफ चली जाएगी। किसी नए अच्छे दोस्त से या किसी विपरीत लिंग के किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो जाएगी, जिनसे मिलकर आपके दिल में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। सेहत अच्छी होगी, बातें अच्छी होंगी, जो छोटी मोटी बीमारियां थी वो भी दूर होंगी। कोई समस्याएं चलती थी नौकरी व्यापार में तो दूर होंगी। तरक्की प्रमोशन के चांस बनेंगे। प्रेम संबंध में शुक्र आपको काफी रोमांटिक बना देंगे। पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता और गहरा होगा। आप आपकी नजदीकियां अपने साथी के प्रति बढ़ेंगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति, पैसा भी आपके पास खूब आएगा, सुख सुविधाएं आपके पास आएंगी। और हाँ, पिताजी से थोड़ा लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है, या फिर कहें पिताजी आपको कुछ सलाह दें कि बेटा इतना पैसा वैसा मत खर्च करो, बेफजूली मत करो, दिन भर प्यार में मत पड़े रहो, जोरू के गुलाम मत बन जाओ, कुछ काम धाम करो। वो अच्छी सलाह देंगे लेकिन आपको बुरी लग सकती है। या फिर पिताजी की सेहत पर भी कुछ खतरे के बादल मंडरा सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हो सकता है आप अपने चाहने वाले के साथ या चाहने वाली के साथ कहीं अच्छा घूमने जाएं, शॉपिंग करें, मौसम बढ़िया है, छुट्टियां हैं, और इंजॉय करें, कहीं पहाड़ों पे चले जाएं या जहाँ आपको जाने का मौका मिले, और प्रकृति का सौंदर्य का आनंद लेते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, मानसिक शांति को प्राप्त करते हुए शुक्र के इस गोचर का आप आनंद उठाएं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है शुक्र का यह गोचर। और शुक्र को आप अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे और माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहतर है तो आपकी बल्ले बल्ले है, वारे न्यारे होने वाले हैं आपके। और अगर शुक्र खराब है तो उसके उपाय करने से पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आप सही उपाय करके शुक्र के शुभ लाभों को पा सकें। हरिओम, नमस्कार।